चलो, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्टली तो आपको आना चाहिए व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड वो होता है फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। तो अगर हमसे टीचर पूछता है व्हाट इज फर्स्ट एड, फर्स्ट एड होता क्या है? FIRST, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बेटा वो होता है क्या? फर्स्ट मेडिकल हेल्प दैट इज गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन। आप मान लो चोट लग गई और आपको सीधे हॉस्पिटल थोड़ा ना ले जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो आपके पास जो जो चीज़ें ज़रूरत वाली चीज़ें होंगी वो फर्स्ट एड में कुछ ज़रूरती चीज़ें जैसे कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, रुई कॉटन बैंडेज और छोटी मोटी मेडिसिन हो गई, वो हमारी फर्स्ट एड है। क्या है? फर्स्ट एड। तो क्या हम लिख सकते हैं फर्स्ट एड को डिफाइन करने के लिए? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू द इंजर्ड पर्सन। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट एड इज द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? मेडिकल। कैसी है? मेडिकल हेल्प है। एक मेडिकल हेल्प है, किसको दी जाती है? दैट इज गिवन टू अ इंजर्ड पर्सन, घायल पर्सन को। किसको? घायल पर्सन, जिसको चोट लगी है, समझे? इंजर्ड पर्सन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। उसे ही क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है। बिफोर अ डॉक्टर अराइव, ये कब दिया जाता है? डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर डॉक्टर अराइव। डॉक्टर तो आ नहीं पाएगा बेटा। मान लो मैं अभी पैर किसी का जीने से फिसल गया तो डॉक्टर लेने जाओगे इसके लिए? पहली बार जो जो आपके पास प्रिकॉशन होंगे उसके पेन को रिलीफ देने के लिए आप वो फर्स्ट एड दे सकते हो। जब तक रिलीफ हो जाएगा थोड़ा सा तो फिर उसके बाद डॉक्टर बुलाइए, थोड़ी देर में बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको फर्स्ट एड अगर आपसे आपकी टीचर पूछती है या ऑप्शन में दे देती हैं तो फर्स्ट एड है क्या, तो आपकी मैम ये भी दे सकती है फर्स्ट मेडिकल हेल्प है कि सेकंड मेडिकल हेल्प है, तो आप किस पे टिक करोगे? फर्स्ट मेडिकल हेल्प है, दैट इज गिवन टू द इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर अराइव्स। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद अगला टॉपिक, फर्स्ट एड तो समझ में आ गया। ठीक है। अब फर्स्ट एड में हमको बहुत सारी चीज सेफ्टी चीजों की याद, मतलब सेफ्टी चीजों को ध्यान भी रखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या क्या ध्यान रखते हो बताओ? क्या? हाँ? क्या क्या कहीं कहीं पे हम लोग देखो सेफ्टी, सेफ्टी क्या होता है? अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए? जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे जो जो सिंबल दिखेगा उसके अकॉर्डिंग तो नहीं चलूंगा, तो मैं सेफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं, तभी हमें चोट लग जाती है। तो चैप्टर का नाम ही है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो पाना चाहिए ना कि हमें सेफ्टी रूल सारे फॉलो करने चाहिए, रोड के सारे ही सेफ्टी रूल फॉलो करने। अगर नहीं फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट, अब आ गया जैसे अगला टॉपिक फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस। अगर आपको कभी कट्स हो जाए, कट्स मतलब कट्स लग जाए, जैसे ब्लेड से लग गया, पेंसिल से लग गया, कभी स्क्रैचेस पड़ जाए फिंगर पे, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? पहले जो घाव है जिसको बोलते हैं वाउंड, फर्स्टली वॉश द वाउंड। पहले आपको वो वाउंड को वॉश करना चाहिए। क्यों वॉश करना चाहिए? बिकॉज जर्म्स को वहां से हटाना चाहिए। जब तक जर्म्स वहां से हटेंगे नहीं, मतलब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वाउंड्स को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से वहां से क्या हो जाए, जो भी जर्म्स थे उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे चोट लगी है वो वहाँ से हट जाए। उसके बाद हम लोग क्या करें? कोई भी फर्स्ट एड किट का यूज कर लें, मतलब फर्स्ट एड एक्शन लें, मतलब मेडिकल हेल्प लें वहाँ पे। उसके बाद उस बाउंड को कवर करें। ठीक है, कवर करें, मतलब बोल सकते हो वॉश अवे ऑल द डर्ट्स अराउंड द बाउंड। जितने भी डर्ट्स हैं, गंदगी है, वो बाउंड्स के पास से हम लोग वॉश अवे कर दें। क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एंटीसेप्टिक कॉटन। ठीक है, मतलब कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन से क्या करें, उस कॉटन को उस एंटीसेप्टिक लोशन में क्या करें, उसको भिगो ले और फिर या तो डिप कर लें हल्का सा, फिर उसको क्या करें, घाव पे लगाएं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, घाव पे जितने भी जर्म्स हैं वो क्या हो जाए, मर जाए, हैं, क्लीन कर लें। इसीलिए हम लोग एंटीसेप्टिक क्या लेते हैं? एंटीसेप्टिक लोशन लेते हैं। ठीक है, जानते ही हो। उसके बाद प्लेस अ थिक पैड ऑफ कॉटन वूल, थोड़ा सा एक थिक पैड बना लो कॉटन वूल का, उसके ऊपर उसको रख के, ठीक है, और
अब तो वो डेटॉल डाल लेते हैं ना अपने थंब से ऐसे प्रेस कर दो, ठीक डेटॉल है। डाल के हो सकता है ना? हाँ डेटॉल भी। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे थंब से आप प्रेस करोगे ब्लीडिंग शुड बी स्टॉप है। ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, पानी के अलावा जर्म्स स्टॉप को हो हटाने जाएगी। के लिए डेटॉल यूज कर सकते हैं। हम्म। पानी के अलावा डेटॉल यूज कर सकते हैं जर्म्स को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ एंटीसेप्टिक लोशन या डेटॉल यूज कर लो, सबसे अच्छी बात है क्लीनिंग के लिए, ठीक है। चलो अब अगला हमें पता चले, ये तो हमने सीख लिया क्या, कट्स और स्क्रैचेस के लिए। अब कभी मेरी नोज बाउंड होगी, मतलब नोज से ब्लीडिंग होने लगी, कभी मेरी नोज से क्या होना चाहिए, फॉर नोज ब्लीडिंग, इसके नोज के हम क्या आता है नोज ब्लीडिंग में क्या करना क्या चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। सबसे पहले जो इंजर्ड पर्सन को पहले शांत करना चाहिए और उसका जो सैड है ना उसको उल्टा हाँ। कर देना चाहिए। मतलब कि पर्सन के जो हेड को है, मतलब कीप द पेशेंट अपराइट, अपराइट मतलब समझ गए, ऊपर अपराइट इन अ कंफर्टेबल, ऐसे उसको बैठा देना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि अपना सर ऐसे ऊपर करके एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाओ। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो ब्लीडिंग साइड है उसको क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए ऑफ द नोज फर्मली, जिस तरफ से वो ब्लीडिंग हो रही है उधर तरफ से उस नोज को क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, मतलब दबा देना चाहिए। या फिर एक आइस पैक को वहां रख लेना चाहिए, मतलब जैसे कि आइस पैक हो, ठीक है, और वेट क्लोथ हो, कुछ भी रख सकते हो, आइस पैक भी रख सकते हो और क्या रख सकते हो, वेट क्लोथ। वेट क्लोथ को कहाँ पे रखते हैं हम लोग, नोज। जहाँ से हमारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है, ऑन द नोज, नोज पे ही रखोगे, जाहिर सी बात है नोज ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद अब कहोगे, क्या कहोगे, आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ, सांस लो, क्या कहोगे, सांस लीजिए, थ्रो मुंह से थ्रो हिज माउथ, Mouth. नॉट टू नोज, ठीक है, नोज से नहीं लीजिए, माउथ से लीजिए। उसके बाद क्या है, अ लिटिल बिट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज हार्मलेस, बट इफ द ब्लीडिंग इज हैवी सेंड फॉर द डॉक्टर, ठीक है। लिटिल बिट जो ब्लीडिंग है, मतलब थोड़ी कम ब्लीडिंग हो रही है, चलो उस कंडीशन में क्या होता है, डॉक्टर को नहीं कॉल करोगे तो भी चल जाएगा। अगर ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट में होगी, एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक्सेस मतलब क्या होता है, ज्यादा, अगर ब्लीडिंग ज्यादा अमाउंट में हो रही है तो उसके लिए कॉल द डॉक्टर, उसके लिए डॉक्टर को बताएंगे। तो ये किसका हेडिंग हो गया, फॉर नोज ब्लीडिंग, समझ में आया, फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आपको एक हेडिंग बताने जा रहे हैं, वो स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन क्या होता है, SPRAIN, ये आप याद रखना, ये वर्ड याद रखना। स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन होता है जब कोई हमारी टिश्यू होती है जॉइंट के अराउंड, अगर वो टॉर्न हो जाती है, टॉर्न मतलब हट जाती है, ठीक है, या निकल जाती है, उसको क्या कहते हैं, कॉल इट स्प्रेन, दैट इज कॉल्ड स्प्रेन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रेन। स्प्रेन से होता क्या है, तो स्प्रेन से दो चीज होती है, पहली स्वेलिंग, क्या हो जाती है मेरे को, स्वेलिंग भी आ जाती है, कभी कभी हम लोग गिर गए सीढ़ी पे तो हमें स्प्रेन मतलब चोट लग गई, हमारा टिश्यू निकल गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग। और सम टाइम क्या होता है, टिश्यू मतलब स्किन, हाँ, और उस समय क्या होता है, डिसकलरेशन भी हो जाता है, मतलब उसका रंग चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है ना जब चोट लगती है, पर्पल हो जाता है, डिसकलरेशन, डिसकलरेशन किसका हो जाता है, ऑफ Of स्किन, हमारी स्किन का डिसकलरेशन हो जाता है, पर्पल हो जाता है। हाँ, इन कंडीशन ऑफ स्प्रेन, स्प्रेन की कंडीशन में हमारे कलर, स्किन का कलर क्या हो जाता है, डिसकलरेशन। ये क्या होता है, ये इसकी वजह से ही क्या होता है, वेरी पेनफुल, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रेन क्या होता है, दे आर वेरी पेनफुल, बहुत ही दर्दनाक होता है। स्प्रेन क्या होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। इतना समझ में आया, स्प्रेन, नोज ब्लीडिंग, कट एंड स्ट्रेचेस और फर्स्ट एड, मैंने इतनी हेडिंग बताई क्या, फर्स्ट एड, फर्स्ट मेडिकल हेल्प है और इंजर्ड पर्सन को दिया फॉर जाता अ इंजर्ड पर्सन बिफोर डॉक्टर कम। दूसरा मैंने बताया, हाँ, फॉर कट्स एंड स्ट्रेचेस के लिए बताया क्या क्या स्टेप फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद मैंने नोज ब्लीडिंग के लिए बताया, हाँ, उसके बाद मैंने स्प्रेन बताया। स्प्रेन क्या है, स्प्रेन एक तरह का, जब swelling हमारे है। टिश्यू जो होता है अराउंड एनी जॉइंट शुड बी टॉर्न, दैट इज कॉल्ड, मतलब स्किन फट जाता है। हाँ, यहाँ से फट जाती है जैसे स्किन पूरी, फट जाती है, हाँ फट जाती है। हाँ,
वी कॉल इट स्प्रेन। स्प्रेन से क्या होता है, उसको हम लोग स्प्रेन क्यों कहते हैं, स्प्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें स्वेलिंग होती है और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी पेनफुल होता है। क्या होता है, काफ़ी पेनफुल होता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेन। अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने बहुत बार सबके साथ देखा है, क्या, फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर क्या होता है, मुझे भी हुआ है। मुझे भी हुआ है, तुम्हें भी हुआ, मुझे नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे जब मैं फुटबॉल खेलते खेलते मैं फिसल गया तो जिससे मुझे फ्रैक्चर हो गया। मैंने तो बहुत फुटबॉल खेला है, मुझे आज तक फ्रैक्चर नहीं, यहाँ पर मैं चप्पल पहन के खेल रहा था, मेरी चप्पल स्लिप हो गई। फ्रैक्चर एक्चुअल में होता क्या है, तो फ्रैक्चर को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब क्रैक, एक तरह का क्रैक और बोन, ब्रेक, क्रैक ऑन बोन, क्रैक ऑन और ब्रेक कहाँ होता है, बोन में। टूटता, क्या टूटता है, Bone। बोन। अ क्रैक और अ ब्रेक इन अ बोन, बोन के अंदर किसी हो जाता है, इन अ बोन, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर, जो कि काफी ही पेनफुल होता है। फ्रैक्चर काफी पेनफुल होता है। क्यों बेटा ऐसा पेनफुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी किस पे डिपेंड है, बोन पे ही डिपेंड है। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर से सब कुछ बोन ने डिसाइड कर रखा है कि कौन सा पार्ट किस टाइप से स्ट्रक्चर्ड होगा। मतलब ये ऐसे करना होगा तो ऐसे फिंगर करनी होगी। ठीक है, जब फ्रैक्चर हो जाए तो हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, पहला स्टेप कि आप पेशेंट को बिल्कुल कहेंगे कि शांत रहो, ज़्यादा शोर ना करो, काल्म एंड कंफर्टेबल, और सेंड टू द डॉक्टर। तुरंत आप किसके पास भेजेंगे, डॉक्टर। खुद कोई इलाज नहीं करेंगे फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर में सबसे पहले हम लोग उसको कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, अब टूट गया है, शांत बैठो और डॉक्टर हाँ, तुरंत उसको डॉक्टर के बाद, उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाइंग स्प्लिंट टू गिव सपोर्ट। उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा, स्प्लिंट टेप लगा दी जाएगी, उससे क्या मिलेगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो सपोर्ट किसको मिलेगा, जो ब्रोकन बोन हुई थी, ठीक है। और उससे ये भी कहा जाएगा कि अवॉइड नेसेसरी मूवमेंट। आप जितना कोशिश कर सकते हैं उस मूवमेंट को अवॉइड करिए, मत करिए। जहाँ टूटा है उस चीज़ को तो बिल्कुल मूवमेंट मत दीजिए, अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, बताओ, उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, उसके बाद इलाज करेगा। उसके बाद डॉक्टर उसके फ्रैक्चर को क्या करेगा, उसके जहाँ पे चोट लगी है पहले तो वॉश करेगा कि कोई जर्म बैक्टीरिया ना हो। उसके बाद उस पर एक नॉर्मल, अब उसी दिन तो तुरंत प्लास्टर करेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए उसका क्या होगा, कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर। हाँ, फिर पहले मतलब कच्चा प्लास्टर होगा, उसके बाद पक्का प्लास्टर होगा, फिर उसके बाद उसको फ्रैक्चर मतलब कि वो टावल किसी सपोर्ट से उसके फ्रैक्चर बोन को क्या कर देगा, बॉन्ड मतलब पक्का मतलब कि उस पे करते थे, उसके बाद बांध देगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे बता देगा कि अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, और आप जा सकते हैं 2 से 3 मंथ में आराम से वो चीज़ रिकवर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। और दवाई भी खानी पड़ती है। हाँ, तो दवाई तो खाओगे ही, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये तो हमारा फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बर्न्स। बर्न्स मतलब सुने, हाँ। क्या होता है, जल जाना। हाँ। बहुत सारे आजकल पेशेंट आते हैं जो जल जाते हैं फॉर बर्न्स, ठीक है। बर्न्स में क्या करते हैं, बर्न्स होता क्या, पहली बात कि ऐसा पेशेंट, वन कैन सफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, वन कैन सफर बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। किसी एक गर्म चीज से वो जल गया हो, फॉर एग्जाम्पल कहीं फायर लग गया हो, और वो मतलब जो भी पेशेंट, जो भी आदमी था वो वहाँ पे प्रेजेंट हो और वो जल गया हो, तो वो क्या होगा, वो किस कंडीशन में आएगा, वो बर्न्स की कंडीशन में आएगा। तो बर्न्स किन किन चीज़ों से हो सकता है, तो बर्न्स की कंडीशन क्रिएट होती है फायर से, स्टीम से, और किससे, फायर से, स्टीम से, बॉइलिंग वाटर से, क्रैकर से, बॉइलिंग वाटर से, क्रैकर मतलब जब पटाखे आप लगा रहे हो तब जल जाओ, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से भी, क्योंकि कभी कभी सर्किट शॉक हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग जाती है, तो कभी कभी इलेक्ट्रिक से स्टीम। अब आपको बताते हैं स्टीम,
जब वाटर क्या होता है Boil. वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो भाप जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्टीम। उससे जल जाता है? हाँ, स्टीम से एक इंसान जो मतलब नॉर्मल चीज से वाटर से इतना नहीं जलोगी जितना एक स्टीम इफेक्ट आपको पहुंचा देगी, क्योंकि स्टीम जो होती है वो काफी ही हॉट होती है, काफी। वाटर को छू लो चलो थोड़ा जलो, लेकिन स्टीम लग जाएगी तो बहुत जल जाओ। स्टीम बहुत दर्दनाक होती है। ओके, स्टीम कहते आप हैं फायर से भी ज्यादा आपने सुना होगा स्टीम इंजन, सुना होगा ना, वो भाप से चलता था इंजन, स्टीम बनाता एक था। मिनट एक मिनट, अब जब हम लोग का कोरोना फायर से अगर नहीं रहते तो स्टीम लेते ना, बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग हाँ। वाटर, जब भी पर्सन कोई जल जाता है तो ये जैसे सब, कि पानी उबाल रहा है हाँ, तो वो उसका बॉइलिंग वाटर है। क्या कहते हैं कि जैसे कि कोई पर्सन जल जाता है तो तुरंत उसको क्या करना चाहिए, हमारे पास फर्स्ट एड पहला क्या होता है, हम लोग को उसके आइस क्यूब लगा देना चाहिए बर्न एरिया में, हैं, हाँ, आइस क्यूब को रख देना चाहिए, ठीक है। हाँ। दूसरी चीज, उसे जैसे अच्छा। टूथपेस्ट नहीं होता है हाँ। या बर्नर क्रीम एक आती है, जल जाने वाली क्रीम आती है, अगर आपके घर में है तो उसको रखिए, चलो ठीक है। हम्म, उसको लगा दीजिए तुरंत बर्निंग एरिया पे, तो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है वो, लेकिन वहाँ पे वो क्या छोड़ जाता है, निशान छोड़ जाता है, इतनी जल्दी तो रिलीफ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, बर्न भी एक क्या है आपका, क्या क्या है बताओ तो। पेनफुल है? हाँ, पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, ये ज़्यादा पेनफुल है एज अ फ्रैक्चर के कंपैरिजन में, ठीक है। फ्रैक्चर हो जाएगा चलो हड्डी जुड़ जाएगी, बर्न हो जाएगा तो निशान छोड़ जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्न्स होते हैं, केमिकल बर्न्स भी होते हैं। केमिकल बर्न्स कैसे होते हैं बताते हैं, जैसे कि अभी क्या हो गया कि कोई केमिकल है, अभी मतलब मान लो कि कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ से केमिकल निकल रहा है, ठीक है। अब केमिकल बर्न्स में मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको, Oil. एसिड। ऑयल। अगर किसी के हाथ पे एसिड डाल दोगे तो वो क्या होगा, उस एरिया को पूरा बर्न कर देगा, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। एसिड बहुत खतरनाक होता है ना, इंस्टेंट क्या होता है? एसिड केमिकल होता है, एसिड केमिकल होता है और इसके पास कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्यों? ये बोतल में आता है पैक्ड सील, वो भी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ इसको सप्लाई करती है बहुत ही मतलब सेफ्टी से सप्लाई करती है। अगर आपके हाथ पे एक बूंद भी एसिड डाल देंगे तो वो एरिया पूरा आपका डिफेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एसिड जला देगा। ओके, तो एसिड क्या है, अगर हम इस अगर एग्जांपल पूछेंगे केमिकल बर्न्स तो एसिड है, क्या पता है? कि ये स्टील को मेल्ट करने के लिए होता है, हाँ, लावा इसका नाम है। नहीं, हर चीज मेल्ट करने के लिए एसिड बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो एसिड बर्न, एसिड बर्न में लेकिन वो आपको कैसे पकड़ते हैं, इनके हाथ जल सकते हैं? बेटा पकड़ते नहीं है ये सब, कोई कहते नहीं कि जैसे एसिड अटैक हो गया या बाई चांस बाई मिस्टेक आपसे बॉटल टूट गई और आपके ऊपर एसिड गिर गया, ठीक है। तो एसिड अगर पूछा जाए कि केमिकल बर्न में एग्जांपल क्या है तो एसिड है। केमिकल बर्न क्या होता है, तो केमिकल बर्न वो चीज होती है जो केमिकली इफेक्ट करती है। केमिकली इफेक्ट मतलब समझे, जैसे कि वो ऑयल। केमिकल से बनी हुई चीजें, जो केमिकल से बनी हुई चीजें होती हैं उनसे किसी तरह से अगर हमारे हाथ जल जाते हैं या जैसे कि हमको, ऑयल। बात मेरी सुनो, ऑयल थोड़ा ना होता है, ऑयल जो भी केमिकल होता है। केमिकल होता है उससे कोई जलते हो तो अगर जब उसको फायर गर्म डाल- होता है तब जलते हो ना। एसिड से कोई एसिड को हीट नहीं करना होता है, एसिड एक ऐसे फॉर्म में होता है वो खुद ही आपको किस जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में अगर आपके हाथ पे गिर गया तो भी आप जल जाओगे, ठीक है। जलना वो जलना नहीं होता है, एसिड आपके उस एरिया को पूरा हटा देगा यहाँ से, ठीक है। तो एसिड क्या है, केमिकल बर्न, और केमिकल बर्न मतलब ऐसा ऐसा गरम बर्न होता है? दैट शुड बी क्रिएटेड बाय केमिकल, गरम होता है? ठीक है। गर्म नहीं होता है लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए उसको क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, ठीक है। कुछ कारणवश से, क्योंकि ये रिएक्टिव गैसेस होती हैं इनके अंदर, क्या होती है, रिएक्टिव गैसेस या रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं। ये किसी भी अपने इन्वायरमेंट में कहीं भी किसी के साथ अगर इनका रिएक्शन करा दिया जाए तो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जो चीजें रिएक्ट करती हैं वो जाहिर सी बात है किस में आती है, केमिकल्स में आती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल बर्न्स। तो जो चीजें केमिकल के थ्रू पहुंचाई जाए, केमिकल के थ्रू एनी डिस्ट्रक्शन, उनको क्या बोलेंगे, केमिकल डिस्ट्रक्शन। और केमिकल के थ्रू अगर बर्न्स होता है तो केमिकल बर्न्स, कोई जल जाता है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है।
तो आया समझ में? ठीक है, तो फर्स्ट एड में है नहीं कुछ, सारे टॉपिक हो गए।